नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, डेली न्यूज़ अपडेट से। दोस्तों, एक डिबेट के बारे में बात करने वाला हूं आपसे, जो पार्लियामेंट में अभी सेशन हुआ है, ये उसके ऊपर है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को अंत में लाइक और शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, जो अभी पार्लियामेंट का सेशन हुआ है, इसमें राहुल गांधी और मोदी दोनों आमने सामने थे। राहुल गांधी का तो पूरा भाषण हो गया, जो करीब 1.5 घंटे का था। काफ़ी टोका टोकी भी हुई। प्राइम मिनिस्टर भी खड़े हुए, होम मिनिस्टर भी खड़े हुए, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, सभी ने जो झूठ बोल रहे थे उस पर उठ के उन्होंने उसको काटा, उनकी बात को। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर खड़े हुए तो थोड़ी देर भाषण दिए, हल्ला होता रहा 2 घंटे तक। किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। विपक्ष वालों ने हमेशा 2 घंटे, सवा 2 घंटे तक हल्ला ही करते रहे। अभी अलग अलग चैनल पे अलग अलग तरह के लोग, जो पत्रकार हैं, जो अलग अलग चैनल के, अलग अलग जो प्रिंट मीडिया के हैं या जो सोशल मीडिया पे हैं, सभी अपने अपने व्यूज़ दे रहे हैं कि संसद की एक गरिमा होती है, वहाँ पे कैसे बहस होनी चाहिए, किस तरह की बातें होनी चाहिए। राहुल गांधी का जो भाषण था उसमें तो मैक्सिमम जो अंश थे उसको स्पंज कर दिया गया, हटा दिया गया। जो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि विपक्ष के नेता के भाषण का इतना अंश स्पंज किया गया हो। तो वो आपत्तिजनक था, अनपार्लियामेंट्री था, उसको हटा दिया गया। अभी अलग अलग चैनल्स पे मैं देख रहा हूँ जो पत्रकार, एक तो प्रो गवर्नमेंट, एक एंटी गवर्नमेंट, दोनों के बीच में टसल चलते रहता है। दोनों जो पत्रकार हैं वो अपने अपने पक्ष के लोगों को फेवर करते हुए उसको डिफेंड कर रहे हैं। ऐसे ही एक चैनल नहीं, एक प्रिंट मीडिया में आजकल ये हो गया कि वहाँ का भी डिजिटलाइजेशन होने लग गया है और वहाँ पे भी इस तरह के डिस्कशन होते हैं और वो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं। तो जो उसमें डिस्कशन हुआ है उसमें एक पत्रकार हैं अवधेश कुमार जी, जिन्होंने एंटी मोदी जो गैंग के पत्रकार हैं उनके कैसे धागे खोल दिए हैं उसने। ये जो डिबेट था, मैं सिर्फ अवधेश कुमार की जो क्लिप है वो दिखाऊंगा। 5-6 मिनट की क्लिप है। उस 5-6 मिनट में उसने ऐसे लगता है कि विपक्ष के सपोर्ट करने वाले लोगों को, जो बड़ी गरिमा की और संविधान की बात करते हैं, उनको बिल्कुल पूरी तरह से, ये कहे दूसरे शब्दों में, नग्न कर दिया है। तो आप देखिए पहले अवधेश कुमार जी का उस डिबेट में जो उन्होंने बोला है, उनका पूरा जो तर्क है, तर्क को आप कहीं से काट नहीं सकते हैं। ये देखिए, देखने के बाद फिर आपसे मिलता हूँ। देखिए, जो जयदीप कार्निक जी ने कहा उसमें तो एक भाव है कि हमारा देश कैसे ठीक रहे और आगे संसद गरिमापूर्ण ढंग से चले, इसलिए उस पर अलग से टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। बाकी रामकृपाल जी ने भी जो कहा है उसके पीछे भी एक भाव है कि भाई प्रतिशोध से राजनीति नहीं चलती है। बात ठीक है, सिद्धांत प्रतिशोध से राजनीति नहीं चलती है, लेकिन हमसे ज़्यादा उम्र है इनकी। इन्होंने देखा है कि कितने राजनीति जो है बगैर प्रतिशोध के अगर भारत में होती तो भारत की दशा पहले ही काफ़ी कुछ ठीक ठाक हो गई होती। इसलिए वो होता है हमारी राजनीति में। तो जो होता है, जो हुआ है, जो हो रहा है, उसके आधार पर बात करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे 2 साथियों ने, सुनील शुक्ल जी ने और पूर्णिमा जी ने, कुछ ऐसी बातें कही है। अगर सत्य को झूठ, अगर मतलब सत्यहीनता किसी को सत्य दिखाई देने लगे, गरिमाहीनता गरिमा दिखाई देने लगे, और मतलब आप जिसको कहते हैं कि झूठ को आप सच साबित करने लगे, तो उसका तो कोई चारा नहीं है। क्योंकि इस पार्लियामेंट में भले जो कुछ भी कहे, जिसने पूरा देखा है, विपक्ष मजबूत है, ये बात ठीक है। सरकार की संख्या कम गई, ये बात ठीक है। लेकिन सरकार की संख्या कम गई है तो सरकार अपनी साख खत्म कर दे कि हमारी संख्या है, सरकार अपनी इकबाल खत्म कर दे, सरकार कहे हम तो बहुत कमजोर हैं, आप जो कुछ करोगे हम क्या है, हम तो कमजोर हैं, हम तो उत्तर दे ही नहीं सकते। क्या देश में ऐसे सरकार चलेगी? 292 की संख्या से कम पर इस देश में सरकारें चली हैं कि नहीं चली है? मैं 232 का तो उदाहरण आपको दिया है। उससे नरसिंहा राव ने क्या परिवर्तन नहीं किया भारत में। आज जो पूरे इकोनॉमी हम देख रहे हैं भारत में, इतने टेलीविजन चैनल, लिबरलाइजेशन में बाकी चीजें जो है उसी की देन है। 2004 में 145 वही नहीं कर रहा हूं, 145, वो तो मैं उस पर तो आया ही नहीं। और इस देश में अजीब हो रहा है, राहुल गांधी
2014 में जितनी कमेटियां बनी थी कांग्रेस के चुनाव के, उस सबके चेयरपर्सन थे, चाहे वो जितनी कमेटियां बनी थी, वो 12-13 कमेटियां अलग अलग बनी थी। 206 पर उनकी शुरुआत हुई थी, 44 पर आके टिकी है। 3 चुनाव के बाद 206 से 99 है, बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी 2014 में आए, 283 सीटें मिली है। 3 चुनाव के बाद 240 से 283 से फेल हो गए हैं। तो ये जो विश्लेषण होता है ना, एक पक्षीय नहीं हो सकता है। नरेंद्र मोदी का चुनाव घटा है, लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टी जो 206 से शुरू किया 99 पर, ये ऐसे इस बार का विपक्ष ऐसे कर रहा था जैसे सरकार वो चला रहा हो। सरकार तो उसका अधिकार है बनाना, नैतिक गलत तरीके से दूसरी सरकार बन गई है। ये तो चुनाव हारे हैं, हम चुनाव जीते हैं, ये जो ईगो है, ये जो मतलब अहंकार है, ये समस्या पैदा हो गई है। अगर चुनाव जीते हैं तो आपकी सरकार बनी क्यों नहीं हो। और देखिए पूरे में हमने देखा है विपक्ष के नेताओं ने भाषण दिया है, थोड़े बहुत हल्ला हंगामा हुए हैं। सत्ता पक्ष ने बहुत ही मतलब सामान्य तरीके से जो उठाए जा सकते हैं, जो सामान उठाया जाता है, ये कह रहे हैं कि कभी भी विपक्ष नेता पर प्रधानमंत्री खड़े नहीं हो। मैं पूछ रहा हूं 50 बार के ऐसी घटनाएं हैं। मैंने अपने अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे हैं, सामने से शरद पवार खड़े हो रहे हैं, चंद्रशेखर जी खड़े हुए हैं, एक आध बार सोनिया जी खड़े हुई हैं। ये हम लोगों ने लगातार देखा है अपने समय में, ऐसा कभी होता नहीं है। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर जो उनको स्वीकार नहीं उसका प्रतिवाद किया है, और यह एक संसदीय परंपरा की स्वाभाविक स्थिति होती है। अगर कहते प्रधानमंत्री की बहिष्कार करो, हम नहीं सुनेंगे, चले जाएंगे, तो बात होती। विपक्ष का नेता बैठा जब बोल रहे हैं तो प्रधानमंत्री पूरे समय सम्मान से बैठा हुआ है। ये क्या गरिमा दिखाना नहीं होता है कि इसको आप अस्वीकार कर रहे हैं? और आप बोल क्या रहे हैं? आप तो ये बोल रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूं इस समय, अगर वो कह रहे हैं कि हिंदू तो सत्य है, हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन दिन रात हिंदू हिंदू करने वाले हिंसक है, क्या यही बोल सकते हैं कि दिन रात इस्लाम इस्लाम करने वाले हिंसक है? हिंदू को आप आरएसएस में बीजेपी का हिंदू, फलाने का हिंदू बांट देंगे? क्या आप कह सकते हैं कि देवबंद का इस्लाम यह है, बरेलवी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि मौलाना मदनी का इस्लाम यह है? क्या आप कह सकते हैं कि ओवैसी का इस्लाम यह? हिम्मत है तो कह के देखो। हिंदू सहिष्णु है, इसलिए हिंदुओं के बारे में संसद में आप कुछ भी बोलेंगे। आप शिव जी का ले आकर मतलब दिखा रहे हैं, अपनी राजनीति का हथियार बना रहे हैं। हिम्मत है तो जरा दूसरे धर्म का लाके दिखाइए। और लोग कह रहा है कि गरिमा में है। इस साधारण स्थिति बनी है, क्या भारत का संसद इस स्थिति तक जाएगा? क्या विपक्ष का नेता ऐसे एक्टिंग करेगा? आरएसएस और बीजेपी के विरोध करने के लिए आप हिंदू हिंदू सब चिल्लाएंगे तो उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदू के बारे में आप 50 बांट सकते हैं कि अवधेश कुमार का हिंदू है तो ये रामकृपाल सिंह का हिंदू है, ये समीर चौंगाकर का है, ये आदर्श का हिंदू है, लेकिन सास है तो बताओ काके इस देश में इस्लाम की कोई लहराओ। अगर संसद में हिम्मत है तो नहीं लहरा सकते हैं, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू में ये विचार विनिमय का एक संस्कार रहा है, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। वो असाधारण घटना थी, असहनीय घटना थी। अगर यही बात किसी इस्लामिक देश में इस्लाम के बारे में हुआ होता, मैं पूछता हूं आप सब लोगों से और आपके श्रोताओं से, क्या स्थिति हुई होती? आपने टाल दिया कि बहुत अच्छा कर दिया, और पूछ रहे हैं मैंने अध्यक्ष को आप जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी इस संसद में शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं? शिव जी की तस्वीर दिखाई जा सकती है कि नहीं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? क्या ये है गरिमा? तो इसीलिए कह रहा हूं, देखिए सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन विपक्ष अगर गरिमाहीन विहीन करेगा तो सरकार की जिम्मेवारी उस गरिमाहीन व्यवहार का जवाब देना भी होता है। ये आप गरिमा से मत उतरिए। अब क्या उस स्तर पर आ जाते, क्या वो झूठा कहने लगता क्या प्राइम मिनिस्टर? अगर उन्होंने एक बताया कि भाई कोई गले पड़ जाता है, जो बच्चा जो चंचल होता है, तो एक कटाक्ष की शैली में उन्होंने कहा है, और वो उनका व्यवहार है, वो व्यवहार से साबित करें। अभी भी उस व्यवहार में बदलाव नहीं है। क्या संसद के इतिहास में विपक्ष के किसी नेता का इतना बड़ा पार्ट क्या रिकॉर्ड से हटाया गया? आप अध्यक्ष को पार्टी बना दे रहे हैं खड़ा होकर, आप सभापति को पार्टी बना दे रहे हैं। इस समय इस देश में देखिए ये बड़ा षड्यंत्र मुझे दिखाई देता है कि एक समय जो कम्युनिस्ट क्रांति करके सत्ता बदलते थे अपने हिसाब से, वो समय चला गया है। जो एक हारे हुए कम्युनिस्ट और समाजवादी हैं, हारे हुए नकारे हुए, वो देश में भी है, दुनिया में है। एक नए तरीके से उन्होंने दुनिया भर में एक कोशिश की है, भारत के अलावा दुनिया में भी दिखाई दे रहा है कि सत्ता को बिल्कुल अनैतिक साबित करो, झूठा साबित करो, पाखंडी साबित करो। जो संसद है उस पर साबित करो कि फासिस्टवादी सत्ता हावी है। अध्यक्ष, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सब पर इसका दबाव है, सारी संस्थाओं पर काबिज है। और ये झूठ बोलते हैं, धर्म के नाम पर झूठ बोलते हैं, आपको भड़काते हैं और लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा करो। ये जो एक पॉलिटिक्स इस समय कांग्रेस का जो नया एक नया चोला है वाम मार्ग का ना, राहुल गांधी उसकी दुनिया की आवाज बन के उभरे, ये ज्यादा चिंताजनक
अपमानजनक है। राहुल गांधी को देश का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स करना है, बीजेपी को उखाड़ फेंके, लेकिन देश की गरिमा का, हिंदुओं की भावनाओं का, इस देश के सभी धर्मों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स सीमित रहे। प्रधानमंत्री ने को अंत में कहा है और मैं उसको ठीक मानता हूं कि आप जिस भाषा में समझेंगे हमारे पास उसी भाषा में जवाब देने का रास्ता बचेगा। और यह स्थिति है इस समय देश में। ऐसा थोड़े हो सकता है कि विपक्ष 230 जीत गया हो तो विपक्ष जैसे भी चाहेगा वैसे ही चीजें चलेगी। चीजें नियम कानून संविधान के तहत चलेगी, परंपराओं के अनुसार चलेगी। अगर ऐसा नहीं चलता है तो आप आइए, आप लाल संविधान, अच्छा उस समय कहां संविधान जा रहा था कि शपथ ग्रहण में लाल रंग का संविधान लहराने की क्या आवश्यकता थी? मुझे आप बताइए, कौन संविधान देश में खत्म कर रहा है? तो ये सारी बातें जो हो रही है, ये जो स्टंट का पॉलिटिक्स आ गई है और स्टंट के पीछे जो एक अजीब किस्म की आइडियोलॉजी है कि हर चीज को बदनाम करके, जनता को भड़का करके और तभी हम सत्ता में दोबारा आ सकते हैं। चुनाव का मोड को कायम रखना है विपक्ष की है कि अगर इनकी सरकार बराबर करते हुए गिरा दी तो आगे हम जीत सकते हैं। इसमें संसद का चलना बहुत कठिन है। देखा आपने अवधेश कुमार जी ने कैसे धागे खोल दिए हैं। वहाँ पे जो पत्रकार थे, जो ने 2 पत्रकार के नाम लिया, एक शुक्ला जी थे और एक पूर्णिमा त्रिपाठी जी है। पूर्णिमा त्रिपाठी तो प्रो कांग्रेस है, इनकी बातों से ही झलक जाता है कि ऐसी ऐसी बातें ये करने लगती है। उनको भी इसने अच्छे से लपेटा है दोस्तों। तो अगर आप ऐसे डिबेट सुनने के इच्छुक रहते हैं, आपको पसंद आता है, तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।